हाँ जी, इन्वर्स में हमने 4 प्रॉपर्टी तक बात कर ली थी, है ना, और उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। नेक्स्ट जो बात है दैट इज जब बाहर इन्वर्स और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जिसमें मैंने कहा था थोड़ा सा दर्द होता है ना, बताया था ना भाई, अंदर इन्वर्स है बाहर ट्रिगो है, फिर तो खुश हो जाओ। बाहर इन्वर्स है अंदर ट्रिगो है, फिर आपको तकलीफ होगी थोड़ी सी। थोड़ा बात करते हैं उस पर भी। P5 भाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज नॉट एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। पहली बात तो ये दिमाग में मान लें, और दिस इज नॉट अबाउट ओनली साइन इनवर्स ऑफ साइन, इट्स अबाउट कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, टेन इनवर्स ऑफ टेन, सेक इनवर्स ऑफ सेक, है ना। सब में टी इनवर्स ऑफ टी बराबर एक्स हमेशा नहीं करता। कैसे? जैसे देखो, x की जगह आपने पाई बाय 6 रखा, तो साइन पाई बाय 6 कितना हो जाएगा आपका? हाफ हो जाएगा। फिर आपका साइन इनवर्स हाफ कितना हो जाएगा? पाई बाय 6 हो जाएगा। तो जब x पाई बाय 6 रखा, उस केस में साइन इनवर्स ऑफ साइन आपका पाई बाय 6 आ गया। मान लो x की जगह मैंने रखा 5 पाई बाय 6, साइन 5 पाई बाय 6 भी हाफ ही होता है। 5 पाई बाय 6 रख सकते हो ना इसमें, इसके डोमेन में है। साइन 5 पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होगी? हाफ। अब साइन इनवर्स के अंदर इनपुट क्या बन जाएगा? हाफ। साइन इनवर्स के इनपुट हाफ बनेगा, वापस आउटपुट पाई बाय 6, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई बाय 6 कितना आया? पाई बाय 6 आया। और साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 6 भी पाई बाय 6 आया। तो यहां पर तो जो इनपुट था x, वही आउटपुट आ गया x। यहां पर जो इनपुट आया x, क्या ये वही x आया? नहीं है। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो फिर सर आपने एक बात बताई थी जो हमें इनवर्स फंक्शन के अंदर, आपने कहा था कि f इनवर्स ऑफ fx हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होता है x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। होता है कि नहीं होता? याद है? बे बिल्कुल ही कुछ भूल जाते हो क्या? ये 2 चीजें नहीं बताई थी क्या? हैं? यस। बाकी तो मुझे नशे में लग रहे हैं। भाई नशा करके आए हो, आवाज नहीं आ रही है, सो रहे हो, या मौजूद ही नहीं हो, क्या हो रहा है ये बता दो पहले तो मेरे को। हैं? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है यार। तो क्लास में ही है। अच्छा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब भी मुझे मिले। दुग्गल साहब झांझ में हो गया आज? देखो, बंद कर दो क्लास, वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दो, मेरा भी टाइम बचेगा। हाँ भाई सुन ले, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स भी एक्स होता है, एफ ऑफ एल इनवर्स भी एक्स होता है, लेकिन बताया था दोनों अंदर वाले डोमेन के लिए हमेशा ट्रू होते हैं। तो
तो इस पे बेस्ड तो हमने पिछले ही प्रॉपर्टी देखी भी है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक्स होता है अंदर वाले के डोमेन के लिए। तो अंदर वाले का डोमेन होता है -1 से 1, तो सही बात भी थी। अब ऐसे ही हमने कहा कि सर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी एक्स होगा अंदर वाले के डोमेन के लिए, और अंदर वाले साइन एक्स का डोमेन कितना है, आर है, आर। अंदर वाले साइन का डोमेन कितना है, आर। तो ये भी तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ट्रू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज इसके लॉजिक से, इसके लॉजिक से। होना चाहिए। यस सर। ये होना चाहिए, बट ये आपके सामने मैंने दिखा दिया कि ये तो नहीं है। π/6 रखा तो आउटपुट π/6 आ गया, ठीक है। 5π/6 रखा तो 5π/6 थोड़ी आया, आंसर तो फिर भी π/6 आया। बट ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो हमने यूनिवर्स में प्रूव करा था, बताया था आपको कि f इनवर्स ऑफ f हमेशा x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन अंदर वाले का लेता है। इसका एक एग्जांपल आपके सामने भी है। तो कायदे से तो ये भी होना चाहिए, बट ये नहीं है। तो कोई बताएगा क्यों? क्योंकि साइन हमारा, क्योंकि सर उसकी रेंज सर आर नहीं है। अरे एक रेंज आर की बात नहीं है, रेंज आर होना कोई जरूरी नहीं है। लॉजिक ये है क्योंकि हमारा जो अंदर साइन एक्स फंक्शन है जिसको आप एफ बोल रहे हो, दैट इज ओरिजिनली नॉट इन्वर्टिबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए वो इन्वर्टिबल है ही नहीं, तो उसका इनवर्स क्या होगा ही नहीं। अगर मैं बोलूं y बराबर साइन एक्स, डोमेन दे दिया x बिलोंग्स टू r, तो क्या उसका इनवर्स होगा? नहीं होगा। साइन को तो हमने जबरदस्ती ऐसे टुकड़ा काटा था, एक -π/2 से π/2, तब जाके उसको 1 1 1 2 बनाया और फिर उसका इनवर्स डिफाइन करा। तो जब ओरिजिनली साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए वो है ही नहीं, तो वो प्रॉपर्टी भी क्यों फॉलो करेगा? बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. this is not true because sin x is not invertible for all x belongs to r। अच्छा, तो हमने किस लिए इन्वर्टिबल बनाया था? हमने कहा इन्वर्टिबल बनाया था -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 में फंक्शन sin x इन्वर्टिबल था, उसका इनवर्स आएगा sin इनवर्स, और उस इंटरवल में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर एक्स होना चाहिए, क्योंकि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स होता है अंदर वाले के डोमेन के लिए। तो -π/2 से π/2 के लिए तो ये बात सही होगी। यस। इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। गांठ मान ले इस बात को, ये होता है एक्स, बट सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही अंदर होता है, इसके अगल बगल में वो एक्स नहीं होता है। बात क्लियर है? हाँ जी। यस। भाई हमने क्या बोला Yes, कि sir. जैसे सर आपने बताया था एफ इनवर्स ऑफ एक्स एक्स होता है अपने डोमेन के लिए, तो साइन इनवर्स में वो प्रॉपर्टी फॉलो भी कर रही थी, उसका डोमेन -1 से 1 था। वैसे एफ इनवर्स ऑफ एफ भी एक्स होगा, बट ये नहीं है, तो उसका रीजन ये है क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए वो इन्वर्टिबल नहीं है। तो -π/2 से π/2 तो है ही, तो -π/2 से π/2 में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है? Yes, yes. अब सर डोमेन तो फंक्शन का आर है, भाई इस फंक्शन का डोमेन तो आर है ना। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप देख के इतना तो बता ही सकते हो कि बाहर वाला साइन इनवर्स कहेगा मेरे अंदर जो भी आए वो -1 से 1 आए, और अंदर कौन है साइन एक्स, वो तो हमेशा ही -1 से 1 है, तो डोमेन तो इस फंक्शन का आर है। यस सर। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में बताइए क्या है, इसके अगल बगल में क्या होगा। π/2 के आगे जाएंगे तो ये फंक्शन क्या है, π/2 के पीछे जाएंगे तो ये फंक्शन क्या है, ये हमें नहीं पता। अब मैं एक बात बताता हूं, जब मैं आपको लगातार बोलता हूं कि ITF में क्या है, बोर्ड वाले थोड़ा अलग नशे में चलते हैं, एंट्रेंस के लिए हमें अलग चाहिए होता है, तो उसका एक वन ऑफ द पॉइंट ये भी है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, बोर्ड में सिर्फ इतना ही बताते हैं। आप NCERT खोलोगे आपको पता चलेगा बस इतना ही बताते हैं वो,
कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर एक्स होता है फॉर एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ऐसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, उसका इंटरवल है वो 0 से पाई। ठीक है, वो इस पे बात ही नहीं करते कि अगर सर एक्स पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 हो गया या एक्स माइनस पाई बाय 2 से पीछे चला गया तो साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होगा, तो कोस इनवर्स कोस क्या होगा, वो इस बारे में बात ही नहीं करते। उनकी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें भी वो स्टैंडर्ड यही लेके चलते हैं, उनके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी वो इंटरवल यही लेके चलते हैं। तो जो बच्चा सिर्फ बोर्ड कर रहा है, जिसको जेई वही से कोई मतलब नहीं है और उसने सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ ली, उसको कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो तो खुश रहता है, अरे वाह, वो तो यही समझता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमेशा एक्स ही होता है। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी उसी रीजन के बीच में पूछा जाएगा जिसके अंदर वो एक्स होता है, बुक में भी उसके वही क्वेश्चन है, आगे पीछे से कोई पूछने वाला ही नहीं है, वो बात करने वाला नहीं है, तो वो इतने ज्ञान के साथ भी काम चला देता है और अपना काम उसका हो जाता है। बट जेई में ये सफिशिएंट नहीं है, खासकर आईटी में तो बिल्कुल ही नहीं है, जेई में भी शायद ना आए, बट आजकल तो जेई भी अच्छे क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसके बीच ये है, उसका कारण तो हमें पता है, बट इसके आगे पीछे ये क्या होगा, तो वो सारी चीजें हम अब एक दो चीजें बात करेंगे। मैं आपको 2-3 एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि अगर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 हो तो क्या होगा, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 हो तो कैसे करेंगे। ऐसे 1-2 चीजों को मैं डिराइव करके बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छा हम हर एक चीज डिराइव कर सकते हैं, लेकिन बार बार हम डिराइव नहीं करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस में कदम कदम पे प्रॉपर्टी यूज होंगी, तो ऐसे बार बार डिराइव नहीं करेंगे, तो उसको भी रटने का एक शॉर्टकट हमारे पास होगा, इसका ग्राफ। हम इसका ग्राफ याद रखेंगे, वहां से हम उसकी इक्वेशंस निकाला करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो आपको बस इतना बताया कि बोर्ड के लिए इतना सफिशिएंट है। दूसरी चीज, ये इसके बराबर होता है बट इस प्रिंसिपल रेंज में, और इसके अगल बगल में क्या होता है उस पर अभी मैं बात करने वाला हूं। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक, मान लो मैंने कहा कि सर x अगर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच हो जाए तो क्या होगा। तो देखो मैंने कहा x जो है आपका वो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में है, ठीक है। तो आपका माइनस एक्स जो होगा वो आपका -3 पाई बाय 2 से -पाई बाय 2 के बीच में होगा। Yes. अगर मैं दोनों तरफ 2 पाई ऐड कर दूं तो 2 पाई माइनस एक्स पाई बाय 2 से लेके 2 पाई नहीं, मैं पाई ऐड कर दूं, पाई सर पाई ऐड कर देते पाई ऐड कर दूं तो Yes. ये -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच हो जाएगा। हाँ जी, यस सर। अब मैं बात कर रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की। तो देखो पहले तो आप ये समझो कि इस केस में इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 नहीं है, तो हम सीधा x नहीं लिख सकते। पहली बात तो ये बताई। दूसरी बात, मैंने कोशिश करी कि मैं इसका आर्ग्यूमेंट घसीट के कुछ ना कुछ ऐसे तिगड़मबाजी करके -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच ले आऊं, क्योंकि मुझे पता है -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आप उसको जैसे का तैसा लिख सकते हो। तो एक बात बताओ, पहले तो आप ले आए कि पाई माइनस एक्स -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच है। अब आप ये भी तो देखो कि साइन एक्स को आप साइन पाई माइनस एक्स लिख सकते हो। यस सर। Yes, sir. क्योंकि साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा होता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस चीज को मैं बड़ी चालाकी से ऐसे तो लिख ही सकता हूं, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। और अब मुझे पता चला जब x पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 है, उस केस में पाई माइनस एक्स पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। तो अब तो ये मानो ये समथिंग है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग बराबर समथिंग कब होता है, व्हेन दैट समथिंग लाइज बिटवीन -पाई बाय 2 से पाई बाय 2। यस सर। और यहां पर वो समथिंग -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच आ गया, तो बस सीधा ही आंसर क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। क्या ये बात क्लियर है?
तो साइन इनवर्स साइन एक्स का आंसर क्या आएगा, पाई माइनस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। चलो एक एग्जांपल मैं आपको और करके दिखाता हूं। सपोज मैंने कहा x सर 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 होगा, तो क्या करेंगे? तो भी पहली बात, सीधा x तो लिख नहीं सकते, तो चलो मैंने कहा देखते हैं, इसको घसीट के लाते हैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच, क्योंकि साइन की प्रिंसिपल रेंज वो है इनवर्स में। तो x है सर 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2 तक, ठीक, माइनस कर दिया तो माइनस 5 पाई बाय 2 से लेके आ गया माइनस एक्स माइनस 3 पाई बाय 2 तक। 2 पाई ऐड कर देंगे तो माइनस पाई बाय 2 से लेके 2 पाई माइनस एक्स तक आ जाएगा पाई बाय 2 तक। क्या ये आर्ग्यूमेंट में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच ले आया? यस सर। लेकिन यस सर। क्या आप एक बात बताओ, क्या आप साइन एक्स को साइन 2 पाई माइनस एक्स लिख सकते हो? नो सर। नो सर। नहीं लिख सकते। तो आप इसको x को 2 पाई माइनस एक्स नहीं लिख सकते, तो जब तक उसको लिख ही नहीं सकते तो वो हमारे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आने का क्या काम का हुआ? बात समझ में आई? यस सर। फिर मैंने कहा अच्छा इसको ऐसे नहीं लिख Yes, sir. सकते, इसको माइनस तो लिख ही सकते, ये माइनस तो अंदर जा ही सकता है, तो इसको साइन x माइनस 2 पाई तो लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा। यस सर। अब क्योंकि अगर 2 पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच है, तो उसका नेगेटिव एंगल x माइनस 2 पाई भी तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच होगा। यस सर। अब हम उस एंगल को घसीट के माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच भी ले आए। दूसरा हमें पता चला मैं साइन एक्स को ऐसे लिख सकता हूं। नाउ आई विल से कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को क्या लिख दिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2 पाई, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में क्योंकि ये जो समथिंग है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच आ गया, तो इसका आंसर डायरेक्ट ही वो समथिंग आ जाएगा, डायरेक्ट एक्स माइनस 2 पाई आ जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की डेफिनेशन क्या आ गई, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आ गया x माइनस 2 पाई व्हेन x इज बिलोंग्स टू पाई बाय 3 पाई बाय 2 से 5 बाय 2। तो आप देख रहे हो हर पाई पाई के टुकड़े में अलग अलग डेफिनेशन आ रही है। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की लेंथ में उसकी डेफिनेशन x आई, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में एक पाई माइनस x आई, फिर 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 में अलग आई, ऐसे सब में अलग अलग आएगी। यस सर। तो ऐसे कभी भी हमें कुछ भी Yes, पूछे, sir. हम हमेशा साइन इनवर्स साइन एक्स को मुंह फाड़ के एक्स नहीं बोल सकते, हमें हमेशा खुद से जब क्वेश्चन करना पड़ेगा कि भाई अंदर वाला बता कौन है, कहां से कहां तक है, तो कहां से कहां तक है, मान लो कोई और दूसरी रेंज में आ गया, तो या तो उसको ऐसे डिराइव करो कि उसके आर्ग्यूमेंट को घसीट के उसकी प्रिंसिपल रेंज में लेके जाओ कुछ ना कुछ करके, और चेक करो कि क्या मैं उसको वैसे लिख सकता हूं, फिर इस प्रोसीजर से आप उसकी वैल्यू बता सकते हो कि वो क्या होगा। अदरवाइज अब शॉर्टकट क्या है, ये मैंने एक दो आपको समझा दिए, किसी को ना भी समझ में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली अब रिजल्ट याद रखें। मैं इसका ग्राफ बना दूंगा, ऐसे डिराइव कर करके सारे ग्राफ भाई हर हिस्से में ऐसे निकाल लिया लोगों ने, उनको जोड़ दिया तो वो ग्राफ बन गया। तो अल्टीमेटली अब सीधा ग्राफ याद रखें, ग्राफ से इक्वेशन याद रखें, तो कोई भी हिस्से में पूछा जाए हम बिना ये डिराइव करे वो ग्राफ को सोचते हुए दिमाग में रखते हुए तुरंत बता देंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होगा, किस हिस्से में क्या होगा। ठीक है, ओके सर। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके ग्राफ की। तो देखो दो तीन जो चीजें हमने डिराइव करी वो आपके सामने मैं लिख ही देता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या है आपके लिए, वो x आया कब, जब x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। वो पाई माइनस एक्स आया जब x पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 है। वो x माइनस 2 पाई आया जब x 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 है। ऐसे ही आगे भी आएगा, ऐसे ही पीछे भी सारी चीजें डिराइव हो जाएंगी।
उन सबको डिराइव करके आगे, चाहे तो आप खुद से एक दो और डिराइव कर लेना अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए, जो रिजल्ट आता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये किसका ग्राफ बनाएंगे हम? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। यहां इनपुट एक्स है, तो देखो जी माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक इसकी इक्वेशन है y बराबर x, y बराबर x, यही है। हाँ जी, तो ये वैल्यू कहां तक जाएगी? पाई बाय 2 तक, और ये जाएगी माइनस पाई बाय 2 तक। नाउ पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तो जो इक्वेशन है वो पाई माइनस एक्स है, तो y बराबर पाई माइनस एक्स भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो स्ट्रेट लाइन में पाई बाय 2 रखोगे तो वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी, 3 पाई बाय 2 रखोगे तो वैल्यू माइनस पाई बाय 2 आ जाएगी। ये आ गया आपका 3 पाई बाय 2, और रास्ते में पाई पे ये 0 होगा, तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक ये वाली लाइन आएगी। फिर 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 आएगी x माइनस 2 पाई। भाई x माइनस 2 पाई भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है। 3 पाई बाय 2 रखोगे यहाँ वैल्यू माइनस 3 पाई बाय 2 आएगी, 5 पाई बाय 2 रखोगे तो फिर पाई बाय 2 आएगी। ये यहाँ पे 2 पाई पे 0 होगा, और ये इसकी जो पीक आएगी ये आएगी आपकी 5 पाई बाय 2 पे। अब आप समझ गए, तो इसका ग्राफ ऐसे ऐसे झोंपड़ियां बनाता हुआ चलेगा, तो इसको आप रिपीट कर सकते हो। ऐसे इधर इस तरह से इसका ग्राफ चलेगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब आप इन सभी, पहले तो हम कुछ इसके बारे में जनरल बातें कर लें। डोमेन क्या है इसका? डोमेन आर है, रेंज क्या है? रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? यस सर। पीरियोडिक है, तो इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। 0 से लेके 2 पाई तक एक ऐसे कवर हो गया, ऐसे वापस रिपीट हो रहा है, तो पीरियड कितना है इसका? 2 पाई। क्या ये फंक्शन ऑड इवन में से कुछ है? ऑड है भाई, दिख रहा है ग्राफ से ही, और नहीं तो वैसे ही माइनस रख लो। यस सर। नहीं तो कॉमन सेंस में से माइनस रख लो, साइन माइनस बाहर फेंक देगा, साइन इनवर्स भी माइनस बाहर फेंक देगा, और वैसे ग्राफ से दिख रहा है। तो फंक्शन ऑड भी है, पीरियड 2 पाई है, रेंज ये है, डोमेन ये है, कंटिन्यूअस है ना, ये सब चीजें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में, हमें जो बता रहा वो हमने बता दिया। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आपको ये इक्वेशंस ध्यान कैसे रखनी है। तो देखो इस वाली लाइन की इक्वेशन तो सबको याद रहेगी, y बराबर x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब आगे वाली कैसे याद रखें? तो ध्यान दो, ये y बराबर x वाली लाइन है, y बराबर x वाली लाइन को ही पैरेलली इधर शिफ्ट कर देंगे 2 पाई से, तो इसकी इक्वेशन x माइनस 2 पाई आएगी। ग्राफ शिफ्टिंग याद है ना, x की जगह x माइनस ये रखने से इधर शिफ्ट होता है, x की जगह x प्लस रखने से उधर शिफ्ट होता है। यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 4 पाई होगी। यस। इसकी स्लोप -1 है ऐसे, तो इसकी स्लोप है -1, मतलब पाई माइनस एक्स आएगी इसकी इक्वेशन, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखूं, x की जगह पाई रखूंगा तो ये 0 होगा। अब ये पाई माइनस एक्स है, तो इसको भी ऐसे हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये 3 पाई माइनस एक्स होगी। और इसकी भी इक्वेशन की स्लोप तो माइनस एक्स ही है, तो माइनस एक्स, और इसको उधर शिफ्ट कर दिया, तो x की जगह x माइनस एक्स प्लस पाई रखेंगे, तो माइनस एक्स माइनस पाई आ जाएगा।
Yes. माइनस एक्स माइनस 3 पाई, ये आ जाएगा आपका x प्लस 2 पाई। हाँ जी, सही है। ठीक है, यस सर। तो थोड़ा आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि जितनी लाइनें ऐसे वाली हैं, ऐसे वाली, उन सब की इक्वेशंस तो होगी x के साथ या तो माइनस इवन पाए या उधर प्लस इवन पाए, तो x प्लस माइनस 2n पाए या x प्लस 2n पाए, जिसमें n इंटीजर रख दो तो प्लस माइनस दोनों इंक्लूड हो गए। और जो ऐसे वाली लाइनें, ऐसे वाली, उन सबकी स्लोप माइनस एक्स है और उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, तो माइनस एक्स प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, वो डिपेंड करता है, n इंटीजर है तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इस तरह से शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि यार ये वाली लाइनें ऐसे होंगी, ये वाली लाइनें ऐसी होंगी। ठीक है, Yes. यस सर। अब देखो, अगर आपने ये ग्राफ याद रख लिया तो आप तुरंत देख के बता दोगे कि 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 के बीच साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है। 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2 के बीच साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई। ऐसे ही आपको चाहिए 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2 के बीच में क्या होता है, तो वो होता है 3 पाई माइनस एक्स। 7 पाई बाय 2 से 9 पाई बाय 2 के बीच क्या होता है, वो होता है x माइनस 4 पाई। तो अगर आपको ग्राफ याद है तो आप चुटकियों में बता सकते हो, अदरवाइज हमने पिछले 2 केस ड्राइव करके देखे, हमें कितना घुमा घुमा के उसको लाना पड़ता है उसके अंदर। हाँ जी, बोलो। Yes. हाँ, तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। अगर कोई बच्चा प्योर बोर्ड की तैयारी कर रहा है वो तो छोड़ ही दे, कोई फर्क नहीं पड़ना। और एंट्रेंस के लिए तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो सिस्टम हमने समझ लिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमेशा एक्स नहीं होता। इवन साइन इनवर्स साइन का टी इनवर्स ऑफ टी एक्स बराबर हमेशा एक्स नहीं होता, वो सिर्फ अपनी प्रिंसिपल रेंज में होता है। आगे पीछे क्या होता है, उसके लिए उस आर्ग्यूमेंट को घसीट के वहां लाओ और चेक करो क्या हम उसको रख सकते हैं, फिर वहां से ऐसे एक एक सेगमेंट निकलेगा। अब एक एक सेगमेंट को अलग अलग डिराइव करने के बजाय हमने उल्टा, जब मैथमेटिशियंस ने डिराइव करके ग्राफ बनाए, हमने ग्राफ याद कर लिया। हमने कहा ग्राफ देख के हम तुरंत बता दी करेंगे कहां से कहां तक, कहां से कहां तक है। क्या ये बात खोपड़ी में उतर गई? Yes, sir. अब देखो इन चीजों की एप्लीकेशन कैसे है। सपोज मान लो मैंने आपसे पूछा एग्जांपल, सर साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू बता दो क्या होगी। साइन इनवर्स साइन 10, अब आप ध्यान देना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 लिखा है, 10 के ऊपर डिग्री नहीं लिखा। जब 10 के ऊपर कुछ ना लिखा हो तो वो रेडियन माना जाता है। Yes. यस सर। Yes, sir. अब गरीब आदमी जो होगा ना, गरीब आदमी, वो बोलेगा 10, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स तो एक्स होता है। उस गधे को ये नहीं पता कि ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच ही एक्स होता है, हमेशा एक्स नहीं होता। तो पहली बात तो ये गलत है, ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। ठीक है ना। नाउ समझदार आदमी जिसको ये सारी बातें पता है, जिसको पता ही नहीं वो तो क्या ही बताएगा, जिसको पता है वो अब सोचेगा अच्छा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता है जब ये होता है, जब पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 होता है ये होता है, 3 पाई बाय 2 से 5 बाय 2 होता है तो ये होता है। तो अल्टीमेटली मुझे ये पता करना है कि जो 10 है, 10 इनपुट, वो किस रेंज के अंदर लाई कर रहा है, यही तो पता करना है। Yes, sir. तो मैं Yes, sir. फटाफट तुरंत तुक्का मार के सोचूंगा 10 के आसपास का मल्टीपल, तो मेरे दिमाग में है 3 पाई। देखो 3 पाई, तो मैंने कहा 3 इंटू पाई कितना होगा, तो 3 इंटू 3.14, लगभग वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 9.42 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और आपको पता है पाई बाय 2 की वैल्यू होती है लगभग 1.57, तो 3 पाई प्लस पाई बाय 2 अगर मैं करूंगा तो वो हो जाएगा 9.42 प्लस 1.57, मतलब कि 10.99। तो 9.42 से लेके 10.99 के बीच में कहीं 10 होगा, यस सर। मतलब Yes, sir. ये 3 पाई से लेके ये 7 पाई बाय 2, इसके बीच में कहीं यहां पे 10 आएगा। क्या इस बात पे एग्री करते हैं? Yes. और इस पे आएगा तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3 पाई माइनस एक्स। तो आंसर क्या आएगा इसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का 3 पाई माइनस 10।
ये आपका आंसर आएगा। बात समझ में आई? Yes, sir. तो शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को करने में, बट एक बार आपने अच्छे से समझ ली तो कभी उम्र भर आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है। अब कोई बच्चा कहे सर अगर कोई बड़ी वैल्यू आ गई, जैसे मान लो मैंने कहा सर साइन इनवर्स साइन 100 आ गया, साइन इनवर्स साइन 100 आ गया, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो क्या मैं पूरा ग्राफ बनाऊं पहले ऐसे 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे? तो भी टाइम खराब है। तो ग्राफ नहीं, समझदार बच्चा सब चीज डील करता है। समझदार बच्चा सबसे पहले तो ये सोचेगा 100 पाई के आसपास उसका मल्टीपल ढूंढो। तो 100 पाई के आसपास अगर मैं मल्टीपल ढूंढता हूं तो 33 पाई अगर मैं करता हूं 3.14, तो 33 पाई अगर मैं करता हूं तो 3 चौक 12, तो 3 42 9 42 9 2 6 13 10.36 आ गया, 10.36 आ गया 33 पाई। इसका मतलब 103.62 आएगा सर। एक सेकंड, 103.62 आएगा। तो 3.62 में से अगर 3.14 घटाएंगे लगभग तो 100.48 आ जाएगा, तो वो 32 पाई के आसपास आएगा। हाँ जी, Yes. 32 पाई की वैल्यू 100.48 है। तो 32 पाई, अब आप सोचो, ऐसे दिमाग में सोचना है शुरू में, या पेपर पर ऐसे रख सोचा कि सर ये ग्राफ तो ऐसे डम 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 चलेगा, तो पाई पे कट लगाया, 2 पाई पे लगाया, 3 पाई पे लगाया, ऐसे चलते कहीं 100 पाई आएगा, कहीं 100 पाई आएगा। अब आपको पता है 100 पाई इवन मल्टीपल पाई है तो लाइन वहां से ऐसे गुजरेगी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो लाइन ऐसे गुजरेगी। ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। तो आप सोचोगे 100 पाई पे लाइन ऐसे गुजरेगी या ऐसे गुजरेगी, पहले तो ये बता दो। सर 100 पाई तो बहुत ज्यादा नहीं होगा सर? 32 पाई। सॉरी, 32 पाई की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो 32 पाई की बात कर रहा हूं मैं। लाइन ऐसे गुजरेगी या ऐसे गुजरेगी? यही होगी लाइन। Yes, sir. अब 32 पाई ये पॉइंट जो है वो लगभग 100.48 है, और आपको पता है ग्राफ यहां पे ऐसे गुजर रहा है। इससे 1.5 आगे जाओगे, 100 से 1.5 आगे जाओगे तो 101.9 के आसपास, और 1.5 पीछे जाओगे तो 8.9 के आसपास। यहां से यहां तक ये वाली लाइन चलेगी। तो इसका मतलब 100.48 है, तो 0.48 पीछे जाने पे 100 तो यही रह जाएगा इस लाइन के ऊपर ही। हाँ जी, 100 तो यही रह जाएगा इस लाइन के ऊपर। Yes. Yes, sir. अब आपको पता है लाइन ऐसी है तो उसकी स्लोप कितनी होगी? x होगी। Yes. और 32 पाई से क्रॉस कर रही है तो x माइनस 32 पाई उसकी इक्वेशन आएगी। तो ये है। Yes, sir. बस आंसर क्या आ गया? साइन इनवर्स साइन 100 का 100 माइनस 32 पाई, ये आपका आंसर है। इस तरह से चीजों को डील करना है आपको। बात उतर रही है खोपड़ी में। थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, बट मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से बहुत टाइम देके आपको ये समझा दिया। अभी तक सिर्फ साइन इनवर्स ही समझाया, कि एक चीज भी अच्छे से समझ ली तो आपका काम हो जाएगा। समझिए सर। चलो एक और कर लो। मान लो मैंने कहा साइन इनवर्स ऑफ साइन -600 डिग्री लिख दिया। डिग्री कोई बात नहीं। पहले तो क्या, माइनस माइनस अपने को पसंद नहीं है, नेगेटिविटी अपने को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहूंगा माइनस को आप बाहर निकाल के रख दो, क्योंकि पॉजिटिव में डील करना थोड़ा सा अपने को इजी लगता है। तो साइन ने माइनस को बाहर फेंका, ये आ गया साइन इनवर्स माइनस साइन 600 डिग्री। उसके बाद साइन इनवर्स है तो बाहर आ जाएगा, कोस इनवर्स होता तो पाई माइनस आ जाता, उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। तो अल्टीमेटली ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन 600 डिग्री आ गया भाई। हाँ जी। Yes, sir. अब 600 डिग्री को आपको पता है, अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा पाई बाय 180 तो 6 3 18 6 10,
तो दिस इज नथिंग बट दिस इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 पाई बाय 3। 10 पाई बाय 3 आ गया। बोलो। यस सर। 10 पाई बाय 3 कितना हो गया? 3 पाई प्लस पाई बाय 3। तो आपको पता है पाई, 2 पाई, 3 पाई। ये 3 पाई है और यहां से आगे पाई बाय 2 तक यही लाइन रहती है। ये तो पाई बाय 3 ही आगे जाएगा, तो इसी लाइन पे लाई करेगा। इसी पे लाई करेगा। इसकी इक्वेशन होती है माइनस एक्स और प्लस मल्टीपल ऑफ पाई, वही वाला, तो प्लस 3 पाई। तो इक्वेशन की आ गई 3 पाई माइनस एक्स। तो इसका आंसर माइनस तो बाहर ऑलरेडी है ही, अंदर आ जाएगा 3 पाई माइनस एक्स। तो ये आ गया माइनस पाई बाय 3 और माइनस माइनस, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक, माइनस माइनस प्लस पाई बाय 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी? नो सर। हाँ जी ठीक है, तो हम कर दें, चले आगे। सर 1 मिनट मेरे को नोट करना है। कर लो आप, कर लो। सर कर लिया। चलो अभी सबने कर लिया। यस। तो देखो सेम लॉजिक बाकियों के साथ है कि cos इनवर्स cos x भी हमेशा x नहीं होता, वो तभी होगा जब उसकी प्रिंसिपल रेंज में जब उसको इनवर्स बनाया था वो क्या थी, 0 से पाई। तो 0 से पाई में वो x होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एनसीईआरटी इसके इधर अगल बगल में बात नहीं करता, बट हमें पता होना चाहिए। तो अगेन हम अगली लूप लेंगे पाई से 2 पाई, फिर उसको घसीट के लाएंगे 0 से पाई में, फिर वो देखेंगे उसको रख सकते हैं नहीं, इस तरह से क्रॉस चेक करेंगे। ये सब करने की बजाय हम डायरेक्ट उसका, मैं आपको वही मतलब वैसे ही प्रूफ हुए सारे रिजल्ट। अब आपको कोई ग्राफ बता रहा हूं, ग्राफ ध्यान रखें ताकि ग्राफ से देख के हम तुरंत बता पाए किस रीजन में उसकी इक्वेशन क्या होगी। क्लियर है भाई? यस सर। सो सेकंड इज y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos x। तो इसका ग्राफ देख लें। पहले बात तो आपको पता है 0 से पाई में ये x रहेगा, तो 0 से पाई तक ये x रहेगा। जीरो से पाई तक इसकी इक्वेशन x आएगी। फिर ये 2 पाई आएगा, ये पाई था। अब पाई से 2 पाई में देखो इसकी स्लोप x है तो इसकी माइनस x है, माइनस x तो स्लोप हो गई। 2 पाई रखने पे 0 होना चाहिए तो प्लस 2 पाई आ गया, तो 2 पाई माइनस x हो गया। ऐसे अब इधर आ गया, ये 3 पाई तक जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 2 पाई होगी, क्योंकि स्लोप x है और पास 2 पाई से हो रहा है। ऐसे इधर एक ये झोपड़ी आ गई, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस एक्स प्लस 4 पाई। फिर इधर जाएगा x माइनस 4 पाई। तो इस तरह से झोंपड़ियां चलती रहेंगी, ठीक है ना, इस तरह से ये झोंपड़ियां चलती रहेंगी, एक इधर 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 इस तरह से, ठीक है। यस सर। तो अगेन डोमेन आर, रेंज 0 से पाई, पीरियड कितना 2 पाई। हाँ भाई इवन फंक्शन है, क्योंकि cos इवन होता है, माइनस को खा जाएगा पहले ही। ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक। और इक्वेशंस की बात करें तो इसकी क्या खास बात है, इसमें जो लाइनें ऐसी हैं, जो लाइनें ऐसी हैं उनकी इक्वेशन तो है y बराबर x माइनस 2n पाई, और n है होल नंबर। और जो ऐसी हैं ऐसी, उसकी है y बराबर माइनस एक्स, नहीं होल क्यों बोल रहा हूं मैं, इंटीजर तो आएगा ही है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर। माइनस बोल लो या प्लस बोल लो, तो इधर के लिए माइनस हो जाएगा, उधर के लिए प्लस हो जाएगा, मतलब x प्लस माइनस 2n पाई।
और इधर वाली के लिए जो आएगा -x+2n पाई। ठीक है, मतलब इसमें कभी भी ऑड मल्टीपल तो आता ही नहीं है। तो आप कभी भी क्वेश्चन कर रहे हो कोस के इनवर्स के उसमें, तो आप ये मत सोचना कभी भी 9 पाई माइनस या 9 पाई प्लस आ जाएगा, आएगा हमेशा 10 पाई प्लस माइनस में ही आएगा कुछ। ठीक है, चले आगे। नोट कर लो। भाई कर लिया तो चले। यस सर। यस सर। Now tan inverse 10x -π/2 से π/2 ही इसकी प्रिंसिपल रेंज होती है। लेकिन -π/2 और π/2 10 डिफाइन नहीं होता, तो वो इसके डोमेन में आएगा नहीं। -π/2 और π/2, फिर वापस ये यही रिपीट चलेगा। ये आपका पाई, ये 3π/2, फिर 3π/2 से ऊपर चलेगा 5π/2 तक, रास्ते में यहाँ 2π पे कट करेगा। ऐसे इधर पीछे -π/2 से -3π/2 तक, या -π पे कट करेगा। तो इसकी जो सारी इक्वेशंस आती हैं, ये आएगी y बराबर x, ये आएगी y बराबर x माइनस पाई, शिफ्ट कर दिया इधर, ये 2π शिफ्ट कर दिया तो x माइनस 2π, इधर वाली को पाई इधर शिफ्ट कर दिया तो x प्लस पाई। तो अल्टीमेटली इसकी जो सारी इक्वेशंस आएंगी वो आएगी, स्लोप हमेशा प्लस ही आएगी, प्लस माइनस n पाई आएगा। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रख सकते हैं ताकि हम छोटी चीज ऑब्जर्व कर पाए। डोमेन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है 10x डिफाइन कब होता है, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। रेंज -π/2 से π/2 ओपन, पीरियड पाई। ठीक, ऑड फंक्शन है, ये भी माइनस को बाहर फेंक देगा, वो भी माइनस को बाहर फेंक देगा। ये थर्ड था आपका, है ना। फोर्थ, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, अब आपको पता है ये 0 से पाई में दौड़ता है, तो ये 0 से पाई तक तो आपका क्या रहेगा, y बराबर x ही रहेगा 0 से पाई तक। लेकिन कॉट साइन जब 0 होगा डिफाइन नहीं होगा, तो साइन 0 कब होता है, 0 और पाई पे, तो 0 पे भी छेद आएगा, यहाँ खड्डा होगा, पाई पे भी खड्डा होगा। फिर अगेन सेम चलेगा, पाई से 2π, 2π से 3π, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा क्योंकि कॉट इनवर्स 0 से पाई की रेंज ही लेता है। -π
माइनस 2 पाई इस तरह से, ठीक है। तो डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, रेंज ओपन 0 से पाई, पीरियड पाई। अभी ओड इवन क्या है ये, बोलो। नैनो नैनो है, ग्राफ से दिख रहा है। वैसे भी माइनस रखोगे ये बार फेंक देगा, कॉट इनवर्स पाई माइनस जनरेट कर देगा, तो फंक्शन ही बदल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। अब इसके डोमेन की बात करें तो cos 0 नहीं हो सकता, तो पाई बाय टू वाले ये मल्टीपल नहीं होंगे और मल्टीपल डोमेन में। तो दूसरी चीज ये कि सेक इनवर्स भी 0 से पाई दौड़ता है, तो 0 से पाई के बीच में ये पाई बराबर एक्स रहेगा, लेकिन उसमें एक पॉइंट इसमें नहीं आएगा, पाई बाय टू डोमेन में नहीं आएगा, और पाई बाय टू इसकी वही रेंज में भी नहीं आएगा। ठीक, फिर अगेन पाई बाय टू, ये पाई हो गया, ये 0 से पाई था, फिर पाई से 2 पाई अगेन यहाँ, और पाई बाय टू इसकी रेंज में होता ही नहीं है, क्योंकि सेकंड इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस cos 0 से पाई माइनस पाई बाय टू है ना, तो पाई बाय टू तो एलिमेंट हटेगा ही नहीं, तो यहाँ पे वापस फिर वो ब्रेक आएगा, दैट इज 3 पाई बाय टू, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू इसके डोमेन में नहीं आएंगे। बस इसी को रिपीट कर दो, अगेन ये 5 पाई बाय टू, 7 पाई बाय टू, इधर रिपीट कर दो, माइनस पाई बाय टू, माइनस 3 पाई बाय टू, इस तरह से ये पूरी लाइन वाले रेंज एलिमेंट्स पाई बाय टू गायब हुआ। तो डोमेन पता ही है r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, रेंज cos 0 से पाई माइनस पाई बाय टू, पीरियड कितना है 2 पाई, और इवन फंक्शन है, ठीक है। और लाइनों की इक्वेशन इसकी सेम टू सेम cos इनवर्स की तरह है ना, इक्वेशन ऑफ लाइंस सेम एज cos इनवर्स cos x, तो उसका याद है तो इसका भी याद रहेगा कि 0 से पाई में y बराबर x होता है, फिर जिसमें यहाँ पे क्या होता है माइनस एक्स प्लस 2 पाई होता है, यहाँ पे अगेन x माइनस 2 पाई होता है, तो वही या तो x प्लस माइनस इवन मल्टीपल पाई होता है, या माइनस एक्स प्लस माइनस इवन मल्टीपल पाई होता है, सेम cos इनवर्स की तरह है। सही है, हाँ जी, बात समझ आ गई। नेक्स्ट, cosec इनवर्स ऑफ cosec 6, ये आपका माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच दौड़ता है, तो माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू के बीच इसकी y बराबर x ही आएगी लाइन, लेकिन 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा, और 0 ना ही इसकी रेंज में होगा। फिर पाई बाय टू से वापस ये पाई डिफाइन नहीं होगा, फिर पाई से ये 3 पाई बाय टू, फिर ये 2 पाई, ये 5 पाई बाय टू तक। तो जस्ट लाइक साइन इनवर्स की तरह ग्राफ बनेगा, जैसे साइन इनवर्स का था ना, सेम बनेगा, बस बीच बीच में से ये टोपियां उड़ जाएंगी, यहाँ से एन पाई उड़ जाएगा, ठीक है ना, बाकी कोई फर्क नहीं है, इक्वेशन से सेम वैसी रहेंगी जैसी साइन इनवर्स साइन एक्स में है। ये y बराबर x है, ये y बराबर माइनस एक्स प्लस पाई है, ये y बराबर x माइनस 2 पाई है, तो देखो प्लस स्लोप x है ऐसी, तो x प्लस माइनस इवन पाई है,
तो माइनस एक्स है तो प्लस माइनस ऑड पाई है, यही उसमें था, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, डोमेन की बात करें तो r माइनस एन पाई है, रेंज की बात करें तो आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, बट जीरो नहीं होगा कभी। देन आफ्टर पीरियड कितना है इसका 2 पाई है और ऑड फंक्शन है। ठीक है, कोई परेशानी किसी को तो पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इस प्रॉपर्टी के आप चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ जी, यस सर। सबको क्लियर है? यस सर यस सर। ठीक, नोट कर लिया तो चले आगे रब करके। 2 मिनट्स नोट कर लें। कर लो, इन ग्राफ्स को अपने दिलों में छाप लो, है ना, कि तुरंत हम इक्वेशन बता पाए कहां से कहां पूछी है। शुरू में टाइम लगेगा बट कोशिश करें। हो गया। चले, यस। तो अब ये नए 6 फंक्शन के बारे में आपको जानकारी दे दी है। हमेशा एक्स नहीं होता, जिस रेंज में है उसके अकॉर्डिंग आपको ओपन करना पड़ेगा।
ठीक है, ये 2-4 क्वेश्चंस हैं कुछ, ये आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, कल इनको डिस्कस कर लेंगे और आज के लिए बस इतना ही बहुत है।